हाय फ्रेंड्स, आज हम पेटीएम स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। आज इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत सालों से नेगेटिव में चल रही थी, लॉस में चल रही थी कंपनी। आप देख सकते हैं 2015 में 360 करोड़ का लॉस था, फिर 16 में 1600 करोड़ का लॉस, फिर 4300 करोड़ का लॉस, 2600 करोड़ का लॉस। इतने सालों से लॉस कर रही थी। पिछले साल 1500 करोड़ का लॉस, फिर इस साल इसने 500 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा किया है इसने, तो मैंने इस पे एनालाइज करने का सोचा आज। ठीक है, तो इसमें इस कंपनी में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी? ठीक है, इतने सालों से नेगेटिव रिटर्न्स दिए और अपने मार्केट कैप्चर करने में बहुत सारी कंपनीज नेगेटिव रिटर्न देती है, बाद में प्रॉफिट में आ जाती है धीरे धीरे। इस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न कि प्रमोटर्स के पास 0% होल्डिंग है। आप ये समझिए, FII के पास 72% की होल्डिंग है, DIA के पास 3% की, पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। पर दिक्कत ये है कि प्रमोटर्स के पास 1% का शेयर होल्डिंग नहीं है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रोमोटर्स कभी भी इस कंपनी में खुद डिसीज़न नहीं ले सकते। जब तक इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स 51% ऑफ इक्विटी वाले एक साथ आएंगे, तब तक कोई डिसीज़न नहीं ले सकते ये। उसके बाद जो ये एक पूरा 100% शेयर आउटसाइडर्स के पास है, तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अगर कोई हल्की छोटी सी भी न्यूज़ आ जाती है किसी कंपनी में, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, ये तो चलता रहता है। बट अगर पूरी कंपनी के सारे इक्विटी अगर आउटसाइडर्स के पास होती है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्टॉक वॉलेटाइल हो जाता है। कोई छोटी सी न्यूज़ भी उसको माइनस में लेके चली जाती है, तो स्टॉक के प्राइस को नीचे ले जाती है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मतलब आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना होता है जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कम से कम 50% हो, और ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, 70-80, जैसे डीमार्ट में 75% है, बहुत अच्छा है। तो प्रोमोटर्स अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, इस वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, वो स्टेबल रहता है। पेटीएम में कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट इस कंपनी में जो प्रॉब्लम मुझे दिखी वो मैंने आपको बताई है। ये एक वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस है, इसे किसी एनालिसिस के तरीके से आप देखिए कि बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई आपके पास ये स्टॉक होल्ड है, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, और अगर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है। बट मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको स्टॉक पिक करने से पहले हमेशा प्रोमोटर होल्डिंग ज़रूर देखनी है। सबसे पहला देखना है आपको प्रॉफिट, फिर देखना है सेल्स ग्रोथ, उसके बाद आपको देखना है कैश फ्लो, डेट टू इक्विटी रेशियो और प्रोमोटर होल्डिंग। ये 5 चीज़ें बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है किसी स्टॉक को स्टेबिलिटी देने के लिए लॉन्ग टर्म में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।